फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज है 1 फरवरी और सुबह के बजे हैं 7:40 और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और बेटी मेरी जो है वो ब्रेकफास्ट कर चुकी है और मैं लगी हूँ सुबह के कामों में। उसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ और मेरी किचन अभी आपने देखी हमेशा मॉर्निंग के टाइम पर इतनी मैसी होती है क्योंकि सुबह मैं उठ करके जल्दी कुकिंग भी करती हूँ। तो सुबह में मैंने बनाई थी आलू और गोभी की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करके गए हैं और बेटी को भी मैं वही दे रही हूँ टिफ़िन में। तो उसका टिफ़िन मैं बना चुकी हूँ और अब मैं किचन काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी और बेटी को ब्रेकफास्ट दे करके आती हूँ। उसने स्टफ़ पराठा खाया है बटर के साथ में, तो उसको वो देने के लिए जा रही हूँ। उसने अभी दूध पिया है, ब्रेकफास्ट अब करेगी वो, और दूध वाला भी दूध दे करके चला गया है। तो अभी मैं दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी और पूरा किचन जितना भी मेस हो रखा है वो सब क्लीन करूँगी। इसमें सुबह सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम होता है, तो बस बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग करके काम करना होता है। और मैंने आज मशीन भी लगाई है, तो एक साइड में मेरे मशीन लगी हुई है बाहर बैल्कनी में, तो उसके बीच बीच में जा कर के एक एक राउंड के कपड़े भी धो कर के आ रही हूँ। फिर आ जाती हूँ किचन में और फिर बालकनी में चली जाती हूँ कपड़े धोने के लिए टाइम देख करके, क्योंकि सुबह को ऐसा होता है, मेरा टारगेट रहता है कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक मैं काम करके फ्री हो जाऊँ। लेकिन मॉर्निंग में क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं और तो फिर बहुत स्पीड में करना होता है। तो आज मैं आपके साथ में वही स्पीड क्लीनिंग अपनी शेयर करूँगी। तो बस मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है और बेटी को भी मैंने नाश्ता दे दिया है। अब मैं कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप को क्लीन और जितना भी मेरा लेफ़्ट ओवर बचा था उसको मैं निकाल रही हूँ और बाउल में करके रख दूँगी और किचन काउंटर टॉप को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी पहले। अभी मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं और बर्तन भी धुल गए हैं। अब मेरी बेटी जा रही है स्कूल, तो मैं पहले उसको सी ऑफ करने के लिए जाऊंगी, फिर उसके बाद में आकर के आज मुझे बालों में तेल लगाना है। तो क्योंकि हेयर वॉश करने हैं मुझे, तो उससे पहले हेयर ऑयलिंग करनी है मुझे अपने बालों की, तो वो भी करूँगी फटाफट से आकर के। पहले तो मैं जितना भी सामान फैला हुआ था और दोनों रूम फैले हुए हैं उन दोनों रूम्स को मैं सेट करूँगी और बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह में उठ करके मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया था और अब बैठ करके मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। बैठने का तो टाइम नहीं है क्योंकि आज मशीन लगाई है, तो फटाफट से पहले चाय बना लेती हूँ, फिर अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद में मैंने आज अन्वेषा के रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है, तो फटाफट से वो भी कर लेती हूँ। अन्वेषा को मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ नीचे और उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ अपने बालों की मसाज करने के लिए। तो फटाफट से जल्दी जल्दी कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम से करने का टाइम नहीं है। तो बस अभी पहले अच्छे से 5 मिनट की मसाज करूँगी ऑयल के साथ में। मैं पैराशूट का हॉट ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने बालों की मसाज के लिए और इसके साथ ही मेरी बन रही है चाय, तो चाय भी बन चुकी है। तो अभी मैं जाऊँगी अपनी चाय छानने के लिए और चाय छाने के बाद में चाय लेकर के मैं आ जाती हूँ अपनी बेटी के रूम में और वहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करूँगी और बेडशीट के साथ में कुशन भी चेंज करूँगी। और बेडशीट बिछाने से पहले हमेशा मैं अपने बेड के ऊपर जो मैट्रेस होते हैं, तो मैट्रेस के ऊपर कवर करके रखती हूँ, और या फिर आप बेड के जो मैट्रेस के कवर हैं या तो वो चढ़ा करके रखें या फिर एक्स्ट्रा बेडशीट बिछा करके रखें। तो उससे क्या होता है, बेडशीट सेट भी रहती है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ती नहीं है। जैसे कई लोगों की शिकायत होती है कि बेड के ऊपर बेडशीट टिकी नहीं रहती, तो मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। मैं फटाफट से इसको चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे मैट्रेस हमेशा बिछे होते हैं, मैट्रेस के ऊपर जो कवर होते हैं वो हमेशा बिछे होते हैं। इससे बेडशीट भी सेट रहती है, चाहे वो टेरिकॉट की हो या कॉटन की हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कॉटन की 100% कॉटन की और किंग साइड की जो बेडशीट होती हैं वही यूज़ करूँ। तो अब बेड सेट होने के बाद में मेरा बेड कुछ इस तरीके से लग रहा है, अन्वेषा का रूम। और अब मैं आ गई हूँ बैल्कनी में। कुछ कपड़े मैंने धो करके सुखाने के लिए रख दिए हैं, चाय भी ले आई हूँ मैं अपनी। यहीं पर आकर के मैं अपनी चाय भी पीती रहूँगी और साथ के साथ कपड़े भी धुलती रहूँगी। तो बहुत जल्दी जल्दी से काम करना पड़ रहा है। आधे से ज़्यादा कपड़े मैं धो चुकी थी अपनी बेटी के जाने से पहले, क्योंकि मेरा होता है कि बस जल्दी जल्दी करना है। अभी आपके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी आए करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे।
तो फटाफट से अब कपड़े निकालूंगी। काफ़ी सारे कपड़े धो लिए हैं, स्पिन भी कर लिए हैं। क्योंकि मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कपड़े धोने के साथ ही मैं स्पिन करके थोड़े थोड़े सुखाती भी रहूँगी। तो जो रेलिंग पे डालने वाले थे वो मैंने रेलिंग पर डाल दिए हैं, और जो स्टैंड पे डालने वाले हैं तो स्टैंड को भी मैं साफ़ कर लूँगी पहले, और उसके बाद में स्टैंड पर हैंड टू हैंड कपड़े भी सुखाती चलूँगी, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा काम नहीं रहता, नहीं तो फिर बाद में भी ये काम रहेगा। तो अभी एक तरफ मेरी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और दूसरी तरफ स्पिन हो रहे हैं, तो इतने में मैं जितने भी कपड़े स्पिन होकर के रखे हुए हैं उनको मैं सूखने के लिए दे दूँगी स्टैंड के ऊपर। अभी मेरे सभी कपड़े धुल गए हैं और मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। तो जो स्टैंड पे डालने थे वो भी डाल चुकी हूँ, और अब मैं करूँगी अपनी बालकनी की क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इधर उधर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और रेत बजरी वगैरह काफ़ी आती रहती है, तो पूरी बालकनी बहुत गंदी हो रखी है। तो पहले मैं पानी से वॉश करके फिर वाइपर से वाइप करूँगी। तो फिर इस तरीके से बालकनी क्लीन करने के बाद में मैं बाहर की और अंदर की दोनों की झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी, और फिर उसके बाद में करूँगी मॉपिंग। मेरी बालकनी भी क्लीन हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ अपनी कपड़े प्रेस करने के लिए। जो भी मैंने कपड़े पहनने हैं, तो मेरा कुर्ता थोड़ा सा ये प्रेस नहीं था, तो इसको पहले प्रेस करूँगी और उसके बाद में मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं करूँगी मॉपिंग, और मॉपिंग करने के बाद में मैं नहाने जाऊँगी। उससे पहले डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद में फिर बहुत सारी काम और भी हो जाते हैं, फिर डस्टिंग को लेट हो जाता है, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और सब तरफ झाड़ू लगाने के बाद में हैंड टू हैंड मैं मॉपिंग भी कर लूँगी। और मॉपिंग करने के लिए मैं सर्दियों में गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, फर्श भी थोड़ा सा क्लीन रहता है और चमकता भी है। और जो भी हम झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, और अब मैं गर्म पानी लेकर के आ गई हूँ। तो अब मैं मॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने किचन में भी लगा लिया है, और अपने मास्टर बेडरूम में भी लगा लिया है, और फ्रंट वाली बालकनी में लगाते हुए अब मैं अन्वेषा के रूम से मॉपिंग करते हुए फिर पीछे निकल जाऊँगी बालकनी में। और उसके बाद में मैंने तुरंत डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग के लिए मैं लेती हूँ अपना DIY क्लीनर, जैसा कि मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ कई बारी। और इसके बाद में मैं तुरंत नहाने के लिए चली जाऊँगी। 5 मिनट भी मैं वेट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने 5 मिनट भी रेस्ट किया तो फिर और लेट हो जाता है। तो बस इसके बाद में तुरंत मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा करके आ गई हूँ। तो अब इसके बाद में मैं करूँगी, अभी ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और अब मैं आ गई हूँ नहा करके। और नहा करके मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा करने के बाद में ये पूजा की चुन्नी है, मैं अलग ही रखती हूँ इसको। आज हेयर वॉश किए थे मैंने, तो अब मैं पहले चाय बनाने के लिए चढ़ाऊँगी अपने। और जितने भी सुबह बर्तन जो मैंने क्लीन किए थे वो सूख चुके हैं, तो उनको अपनी अपनी जगह पर प्लेस कर दूंगी। और उसके बाद में मैं आपसे करूंगी थोड़ी सी बात। और ब्रेकफास्ट में मैं भी वही सब्जी और परोठा खाऊंगी जो मैंने हस्बैंड को भी दिया था और बेटी को भी दिया था। जनरली मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है जो सुबह में टिफ़िन वगैरह में देती हूँ। अगर कभी कुछ नहीं होता है फिर मैं अपने लिए अलग से स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बाकी तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही सबका जो लोग करते हैं, जो सब करते हैं वही नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ। अभी बज गए हैं 10:45, और अभी मैं चाय चढ़ा के आई जैसे कि आपने देखा। तो अब मैं बनाऊंगी अपना नाश्ता, क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो इतना टाइम हो जाता है मुझे। जनरली मैं अगर कपड़े धोने का काम नहीं रहता है, क्योंकि मैं वीक में सिर्फ 2 बार मशीन लगाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है कपड़े धोने में। अगर डेली लगाते हैं जो लोग तो फिर उतना टाइम नहीं लगता है, या एक दिन छोड़ करके एक दिन लगाते हैं तो। और जैसे मुझे कपड़े नहीं धोने होते, मशीन वगैरह नहीं लगानी होती, तो थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाती हूँ मैं। 10 o'clock 10:10 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन मशीन लगाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। बाकी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, यूट्यूब का काम भी बहुत सारा रहता है, एडिटिंग का काम बहुत होता है। क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि एक दिन में 2 या 3 कोशिश करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। उसमें से 1 या 2 तो जो होते हैं या तो DIY होगा या फिर गार्डनिंग का वीडियो होता है, और एक ब्लॉग आजकल मैं आपके साथ में डेली शेयर कर रही हूँ।
तो उसमें भी काफी टाइम लगता है, क्योंकि एडिटिंग में, ब्लॉग की एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और फिर बाकी सारी चीजें भी देखनी होती हैं। तो बस यही मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक अपना फ्री हो जाऊं घर के काम से, जिससे कि अभी आपके कमेंट्स के भी रिप्लाई नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी जो मैंने वीडियो रिलीज किया था, 10 बजे एक वीडियो रिलीज किया था, उसके बाद में अभी उस पे भी कमेंट्स आए हुए हैं काफी सारे, तो उस पे भी अभी कमेंट का रिप्लाई करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद में फिर लंच में देखूंगी कि क्या करना है। और एक वीडियो है जिसकी एडिटिंग अभी बाकी है, तो वो भी अभी एडिट करना है। तो बस यही सब लगा रहता है। कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द फ्री हूँ। अगर आप वर्किंग हैं तो आप इसी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने मेड रखी हुई है तो आपका 1 घंटा उधर बच जाएगा। अगर आप फुली ऑटो में मशीन में धोते हैं, ऑटोमेटिक मशीन में धोते हैं, तो भी आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है। बस इतना ही फर्क होता है। और खाने की बात अगर रही, तो मॉर्निंग में क्या बनाना है वो मैं रात को ही डिसाइड करके रखती हूँ, और उसकी प्रिपरेशन भी करके रखती हूँ। इसलिए मेरा काम सुबह को जल्दी मैं फ्री हो जाता है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि भूख लग रही है, अभी ब्रेकफास्ट बनाने जाना है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।